हाय गाइस, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 10th हिंदी के बाल गोविंद चैप्टर से। ठीक है, बाल गोविंद भगत चैप्टर का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उनके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान थे जो अपने स्वास्थ्य का तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत की रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी या बिताना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। तो गाइस, भगत जी थे जो उन्होंने अपने बेटी की मृत्यु पर औरों की तरह शोक नहीं मनाया था, मातम नहीं मनाया था। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता से कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे मेरा बेटा है वो परमात्मा में विलीन हो चुका है। वो इस बात का दुख नहीं मना रहे थे कि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है, होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्रवधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहे जा रहे थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कौतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी से काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इन नियमों का वे इतनी बारीकी से पालन किया करते थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी ना बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों में भी भोर में खुले आसमान के नीचे पोखर पर बैठकर गाना गाते थे। उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान जैसे कार्य किया करते थे। ठीक है, जो लोगों के लिए आश्चर्यजनक काम थे वो नहीं कर सकते थे। नॉर्मल इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती है। तो इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखिएगा क्योंकि ये सही भी रहता है और पॉइंट क्लियर भी रहता है। ठीक है, तो उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है, उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामनंदी टीका था। एंड थर्ड है, वे अपने खेतों की सारी उपज थी वो कबीर पंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलता उसी से अपना घर चलाया करते थे। एंड नेक्स्ट है, वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरों की वस्तु आस्पर्श समझते। ठीक है, वो कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते थे। उन्होंने कबीर के पदों को गायन करते हुए दिन बिताए थे, पूरे पूरे दिन वो बिता दिया करते थे। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलने का शुभ अवसर बताया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर माना। ठीक है, इसीलिए वो अपने पुत्र की मृत्यु पर रोए नहीं थे, खुशियां मनाई थी उन्होंने। तो गाइज, ये थे इस चैप्टर के यानी बाल गोविंद चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 पर जाकर उसको ले सकते हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो की ज़रूरत है यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।